अभी कुछ दिन पहले इंडिया के जाने माने मोटिवेशनल टीचर ने पॉलिटिक्स में कदम रखा और साथ ही आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन की, जिनको हम अवध ओझा के नाम से जानते हैं, जो पहले से ही तालीमी मैदान में एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स को उनके तालीमी मकसद हासिल करने में मदद की है और कर भी रहे हैं। अवध ओझा साहब को उनके स्टूडेंट्स के लिए गुरु के तौर पर देखा जाता है, जो यूपीएससी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। वजह क्लियर है, अवध ओझा सर के पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को आसान बनाने में बिल्कुल माहिर हैं और सीखने को मज़ीद इंटरेक्टिव और दिलचस्प बनाने के लिए पढ़ाने के अलग अलग नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में मुख्तसर तौर पर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पैदा हुए और कहाँ इन्होंने तालीम हासिल की, यानी इनकी पूरी लाइफ की कहानी क्या है, इसको जानते हैं। सबसे पहले तो याद रखें कि इनको अवध ओझा सर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। ये 14 फरवरी 1984 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मशहूर डिस्ट्रिक्ट गोंडा के एक छोटे से गांव में पैदा हुए। इनका अपना मानना है कि गोंडा यानी जहां ये पैदा हुए हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन जगह है। यहाँ बहुत ही ईमानदार, नेक और शरीफ लोग रहते हैं। आपको बताते चले कि अवध ओझा सर के फादर यानी इनके वालिद प्रसाद ओझा हैं, जो गोंडा में ही पोस्टमैन की जॉब करते थे। प्रसाद ओझा की कुल 10 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें से 5 एकड़ ज़मीन इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाने के लिए बेच दी थी। उसके बाद अवध ओझा सर की माँ वकील यानी एडवोकेट बनी और उन्होंने वकालत यानी नौकरी की, और साथ ही शायद आपको मालूम हो कि इनके वालिद एक किसान भी थे। ये भी जानते चले कि अवध ओझा सर 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं और इन्हें छोटी सी ही उम्र में अपने छोटे भाई बहन की देखभाल की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी। माली मजबूरियों की बावजूद अवध ओझा सर एक ज़हीन और होशियार स्टूडेंट्स थे। हमेशा कुछ नया सीखने का शौक रखते थे और पहले से ही है अवध ओझा सर ने अपनी शुरू की तालीम अपने गांव के ही एक स्कूल में कंप्लीट की। फिर इन्होंने फातिमा स्कूल गोंडा से अपनी तालीम कंप्लीट करने के बाद में इनके फादर ने 1 साल के लिए बहराइच भेज दिया। इनकी खास बात शुरू से ये रही है कि अवध ओझा सर हमेशा ही अपनी क्लास में टॉप किया करते थे। स्कूल की तालीम कंप्लीट करने के बाद में अवध ओझा सर आला तालीम हासिल करने के लिए पटना चले गए। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में मैथमेटिस्ट में बैचलर की डिग्री हासिल की और फिर उसी यूनिवर्सिटी से मैथ में ही मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की। आला तालीम के लिए अवध ओझा सर 1 साल के लिए इलाहाबाद गए। यहाँ रुककर आपको बतला दें कि इनके वालिदैन की दिली तमन्ना थी कि वो मेडिकल लाइन में पढ़ें, लेकिन इनको मेडिकल लाइन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इधर दूसरी तरफ अवध ओझा सर का बचपन से ये ख्वाब था कि मैं अपनी ज़िंदगी में आईएएस ऑफिसर बनूं। इनके माँ बाप ने भी इनके ख्वाब को पूरा करने में इनका साथ दिया। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने बेटे को यूपीएससी की कोचिंग करा सकें, फिर भी अवध ओझा सर के माँ बाप ने हार नहीं मानी और इनके पास जो बची हुई ज़मीन थी उसको बेच दिया और उसके बाद अवध ओझा सर और इनकी बहन को यूपीएससी के लिए दिल्ली भेज दिया था। इन दोनों बहन भाइयों ने तकरीबन 7 महीने दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी में जान तोड़ मेहनत की और तमाम एग्जाम्स को क्लियर कर लिया, लेकिन मेंस के एग्जाम को ये क्वालिफाई नहीं कर पाए और उसमें कामयाब नहीं हो सके। 2005 में इन्होंने दिल्ली आकर एक टीचर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और स्टूडेंट्स को कोचिंग दी। फिर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना कर सके। क्यों? इसलिए कि माली हालत अच्छी नहीं थी। ये 2007 की बात है, उस वक्त सिर्फ ये 21 साल के थे। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। कुछ दिनों के बाद इनके पास एक दोस्त का इलाहाबाद से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आप कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं या फिर हमारे साथ कोचिंग सेंटर में हमारे स्टाफ का एक टीचर चला गया है, उसकी जगह पर आप ज्वाइन कर लो। काफ़ी सोच विचार के बाद अवध ओझा सर इलाहाबाद कोचिंग सेंटर में चले गए और उसको ज्वाइन कर लिया। हैरत की बात यह है कि जब पहले दिन ये पढ़ाने के लिए गए तो इनके पढ़ाने का अंदाज देखकर स्टूडेंट्स इनकी कोचिंग छोड़कर भाग गए, क्योंकि इस वक्त इनको स्टूडेंट्स के बारे में नहीं पता था कि इनके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए और इनको इस बारे में कुछ मालूमात थी भी नहीं। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने आप में सुधार किया और स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए उसको समझा और उसको ठीक किया। फिर अवध ओझा सर अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहे और आज एक बड़े टीचर के रूप में स्टूडेंट्स के दिलों में बसे हुए हैं। शुरू में अवध ओझा सर ने बहुत से इंस्टीट्यूट जैसे चाणक्य एकेडमी, विजयराम और आईएएस एकेडमी, एबीसी और रवि
ऑफ सिविल सर्विसेज जैसे बड़ी बड़ी एकेडमियों में पढ़ाया। फिर इनकी ज़िंदगी में वो दिन भी आया कि 2019 में इन्होंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट एकेडमी पुणे में इकरा महाराष्ट्र शुरू किया, जहां बहुत से स्टूडेंट्स ने अपना ख्वाब पूरा किया और कर रहे हैं। फिर इन्होंने जल्दी ही पटना में अपना कोचिंग सेंटर अवध ओझा क्लासेस IIT शुरू किया। कोचिंग सेंटर में यानी जी नीट और एम्स समेत अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को हाई लेवल की तालीम देने पर तवज्जो रखी, जिसके नतीजे में अवध ओझा सर को कोचिंग सेंटर स्टूडेंट्स में मकबूल हुए और फिर इन्होंने जल्द ही बिहार के दूसरे शहरों में भी इसकी ब्रांचेज शुरू की, जिससे और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में आला मकाम हासिल किया, अपने ख्वाबों के करियर को आगे बढ़ाया। ये मानना पड़ेगा कि तालीम के मैदान में अवध ओझा सर की खिदमत बहुत ज़्यादा हैं। वो हाई लेवल की तालीम देने में बहुत सरगर्म हैं और माली एतबार से कमज़ोर चलते बहुत से स्टूडेंट्स को अवध ओझा सर ने उनके अपने तालीमी मकसद को हासिल करने में मदद की है और बहुत से स्टूडेंट्स को मुफ्त में भी तालीम कराते हैं और कराई भी है। यही नहीं, अवध ओझा सर नए पढ़ाने के तरीके को फैलाने और तालीम को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए अलग अलग सेमिनार कराते हैं। आखिर में अवध ओझा सर की ज़िंदगी के तजर्बों की रोशनी में उनके मशहूर डायलॉग भी आपको बताते चले। उनका कहना है कि जो आदमी आसानी से सबके लिए फ्री होता है यानी अवेलेबल होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। दूसरा डायलॉग है, जब तुम कमज़ोर होते हो तो पूरी दुनिया तुमसे मज़े लेती है, जब तुम पावर में आते हो तो लोग तुम्हें कॉपी करने लगते हैं। पढ़ाई इसलिए मत कीजिए कि नौकरी करनी है, पढ़ाई इसलिए कीजिए कि दिमाग को जिंदा करना है। उम्मीद है कि आपको अवध ओझा सर की ज़िंदगी और उनकी कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। जो भी आपने समझा और सीखा है उसे आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।